बहुत बहुत स्वागत है फिर नए लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, जो नए हैं उनका बहुत वार्म वेलकम। आप लोगों को इस चैनल पे एमएससी की बीएससी की सारी वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, यदि आप किसी भी ईयर के स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर के होंगे शायद, यदि इस वीडियो पर आए हो तो, है ना, क्योंकि इस थंबनेल की हेल्प से ही इस वीडियो को देखने के लिए आप यहाँ आए हो। तो मैं आप लोगों को बता दूं, एमएससी फर्स्ट ईयर का तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, लेकिन फाइनल ईयर का कंप्लीट कर चुके हैं। कोई भी आप लोगों का सीनियर है, भाई बहन दोस्त जो भी है स्टूडेंट्स, उसे बता दीजिएगा फाइनल ईयर का हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट ईयर का आप लोगों का अभी स्टार्ट किया है। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, शायद 10th लेक्चर है, ये 10th या 11th लेक्चर है। ज्यादा टाइम नहीं हुआ है स्टार्ट किए। पुराने लेक्चर्स जो आपके निकल गए हैं, बेसिक चीजें, ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरम जो हम पढ़नी चाहिए हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो आप लोग टेंशन मत लो, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा आप लोगों को, वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का ज्यादा नहीं निकला है, कवर अप कर लीजिए धीरे धीरे। ठीक है, एक लेक्चर भी पुराना डेली लेंगे तो 10 दिन में आप लोग कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ जो हम यूनिवर्सिटी लेके चल रहे हैं वो मैं आप लोगों को एक बार क्लियर कर देती हूँ। RRBMU। ठीक है, यूनिवर्सिटी इसलिए बताना पड़ रहा है स्टूडेंट्स क्योंकि आप लोगों का सिलेबस, यदि आप इन्हीं यूनिवर्सिटी के हैं जो मैं बता रही हूँ, तो आप लोगों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग पढ़ रहे हैं। यदि यदि आप अदर किसी यूनिवर्सिटी के हैं तो आप लोगों को बताना पड़ेगा अपना यूनिवर्सिटी का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में, जिससे कि मैं आप लोगों का सिलेबस भी स्टडी करके उसके अकॉर्डिंग पढ़ा सकूँ। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ, यहाँ जो हम अभी यूनिवर्सिटी लेके चल रहे हैं, राज ऋषि भर्तृ मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर में है, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में है, VMOU वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये अपने कोटा में है, और ब्रज यूनिवर्सिटी ये अपने भरतपुर में है। इन यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। किसी अदर यूनिवर्सिटी के आप विद्यार्थी हैं तो मुझे प्लीज अपना नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जिससे कि हम लोग स्टूडेंट आप लोगों के अकॉर्डिंग भी चल सके। तो ज्यादा नहीं निकला है, अलजेब्रा का पेपर हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है स्टूडेंट्स। अलजेब्रा में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो भी मैंने आप लोगों को बताए थे फर्स्ट लेक्चर में। यदि वो किसी ने नहीं लिया है तो एक बार देख लीजिए, ये क्लियर हो जाएगा क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना है, किस तरह से सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इजी है, कौन सी चीजें पहले पढ़नी चाहिए, कौन सी चीजों पे ज्यादा अपने फोकस करना है, वो सब चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी फर्स्ट लेक्चर में, उसे देख सकते हैं। ठीक है, आज हम स्टूडेंट्स जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ड्यूल स्पेस, ड्यूल बेसिस क्या होती है। देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं पुराना। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था वेक्टर स्पेस, है ना, उसके बाद लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, कर्नल ऑफ टी, इमेज ऑफ टी। ठीक है, ये बेसिक था, पुराना ही था ये तो अपना बीएससी का। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन वेक्टर स्पेस। उसके बाद हमने पढ़ा लीनियर फंक्शनल ऑन वेक्टर स्पेस। ठीक है, लीनियर ऑपरेटर ऑन वेक्टर स्पेस। ये तीन चीज पढ़ने के बाद मैंने आप लोगों को तीन चीज इसलिए ही एक साथ बताई थी ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कर्नल की थ्योरम, इमेज ऑफ टी से रिलेटेड थ्योरम की एक थ्योरम तो इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट थी मैंने आप लोगों को बताई थी मोनोमॉर्फिज्म वाली, कि यदि कोई भी टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मोनोमॉर्फिज्म है, ठीक है, टी मोनोमॉर्फिज्म है, तो कर्नल ऑफ टी क्या होता है, 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, मैंने आप लोगों को उसका प्रूफ कराया था। ठीक है, ऐसे ही थ्योरम्स हम लोगों ने प्रूफ करी थी। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक लिया था रैंक नल्टी, है ना, रैंक नल्टी से रिलेटेड सिल्वेस्टर थ्योरम जो कि पूछ ली जाती है अक्सर एग्जाम में, वो हम लोग करें। उसके बाद हम लोगों ने टॉपिक लिया अपना अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ये तो जस्ट प्रीवियस लेक्चर ही तो है इससे पहले वाला, जिसमें हमने ये चीजें पढ़ी थी। उसके बाद हमने पढ़ा था ये होम V2V', इससे रिलेटेड पूरी रामायण हम लोगों ने पढ़ ली थी। क्या होता है ये रिंग विद यूनिटी, सब सेमी ग्रुप, और कौन कौन इसके अंदर आते हैं। यदि T1 T2 कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसमें है होम V2V' में, तो T1 प्लस T2 अल्फा T1 अल्फा T2, यानी कि एडिशन मल्टीप्लिकेशन और कंपोजिट फंक्शन, दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कंपोजिट
क्या आएगा, ऐसे T1 T2, ये सारे के सारे भी इसी में बिलोंग करते हैं। ये हम लोग सब चीजें कल पढ़े थे अच्छे से, क्लियरली हम लोगों ने करके भी दिखाया था कैसे बिलोंग करते हैं, क्यों करते हैं। ये होम V2 V' क्या होता है, ये एक सेट है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का फ्रॉम V टू V', ठीक है। इससे रिलेटेड हमने बहुत अच्छी थ्योरम करी थी एक, कि डायमेंशन ऑफ दिस, इसका यूज भी करेंगे हम लोग। डायमेंशन ऑफ होम V2 V' किसके इक्वल होती है, डायमेंशन ऑफ V यानी कि फर्स्ट वाला मल्टीप्लाई डायमेंशन ऑफ V'। ये शायद आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं दोबारा लिख देती हूँ। ये किसके इक्वल होती है, डायमेंशन ऑफ होम V2 V', ठीक है। यानी कि फर्स्ट वाले की डायमेंशन मल्टीप्लाई सेकंड वाले की डायमेंशन। इसी पे बेस हम लोगों ने करा था, यदि यहाँ पर V' की जगह V लिख दे तो डायमेंशन ऑफ होम V2 V, ये क्या आ जाएगी, दोनों की सेम ही डायमेंशन। यदि V की आप लोगों ने n दे रखी है तो इसकी क्या हो जाएगी, n इंटू n यानी कि n स्क्वायर। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था डायमेंशन ऑफ होम V2F, V2 V' के लिए भी जब दोनों अलग अलग हैं, जब दोनों सेम है, और जब जिस फील्ड F के ऊपर ये V आप लोग डिफाइन कर रहे हो, या फिर जो ये V' जिस फील्ड F के ऊपर डिफाइन कर रहे हो, यदि ये फील्ड ही खुद एक वेक्टर स्पेस की तरह बिहेव करे, ठीक है। यदि F एक वेक्टर स्पेस ही हो तो यहाँ पर वेक्टर स्पेस ही लिख दी है F, ये डिफाइन किसके ऊपर है, ये F खुद के ऊपर ही डिफाइन है इटसेल्फ, ठीक है। ये वेक्टर स्पेस की तरह जब बिहेव कर रहा है, डिफाइन खुद के ऊपर ही है, तो इससे रिलेटेड जो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेंगे V से F में, इसमें होम V2F में क्या आएंगे, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो कि V से F में डिफाइन है, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाती है, वही फॉर्मूला अपने पास है, फर्स्ट वाले की इंटू सेकेंड वाले की। तो यानी कि डायमेंशन ऑफ V मल्टीप्लाई डायमेंशन ऑफ F। अब ये F जो वेक्टर स्पेस है खुद के ऊपर ही डिफाइन है, इसका मतलब इसकी डायमेंशन कितनी है, 1। यदि डायमेंशन ऑफ V n मान लो और इसकी कितनी आएगी, 1, तो यहां से किसके आगे इक्वल, ये n की, यानी कि डायमेंशन ऑफ होम V2F किसके इक्वल आएगी, n के, यानी कि डायमेंशन ऑफ V के ही, ठीक है। ये दोनों डायमेंशन ऑफ V तुमने n ही तो मानी है, इसका तो 1 हो गया ना। तो इसका मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया था, यहां लिख लेते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ दिस, डायमेंशन ऑफ V इक्वल आ रही है डायमेंशन ऑफ होम V2F किसके इक्वल आ रही है, डायमेंशन ऑफ V के। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों आइसोमॉर्फिक है, V इज आइसोमॉर्फिक टू होम V2F। इंपॉर्टेंट चीज है ये, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है स्टूडेंट्स, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैंने आप लोगों को इनका प्रूफ अच्छे से कराया था कल के लेक्चर में, ठीक है। पुराना सब हम लोगों ने रिवाइज कर लिया है, आज नया पढ़ते हैं। देखिए ड्यूल स्पेसिस क्या होती है, इसे किसी को नोट करना है तो कर लीजिए, मैं रफ कर रही हूँ। चलिए उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा, ये काम तो फटाक से हो जाते हैं ना, जब यूट्यूब पे लेक्चर लेते हैं, स्क्रीनशॉट लिया बाद में लिख लेंगे, तो ये स्टूडेंट बाद में लिख लेंगे। अगर ये सोचते हो तो लिखा भी करो, ऐसा ना हो एग्जाम टाइम में स्क्रीनशॉट में से ही पढ़ाई हो रही है, ठीक है। तो देखिए ड्यूल स्पेस क्या होता है, मैंने बताया। पहली बात तो मैंने बड़ी पुरानी चीज समझाई यहाँ पे, लीनियर फंक्शनल वाली, क्योंकि इसका यहाँ पर यूज हो रहा है, इसलिए मैंने बता दिया। किसी को नहीं पता हो तो कि V कोई वेक्टर स्पेस है फील्ड F के ऊपर डिफाइन, और F जो फील्ड F है ना, ये एक वेक्टर स्पेस ही है। लेट F इटसेल्फ बी अ वेक्टर स्पेस जो कि डिफाइन किस पर है, F फील्ड पे। जैसे कि मैंने अभी रामायण बताई थी ना, खुद के ऊपर ही डिफाइन है, वो वाला चीज ही यहाँ पर है। तब एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T V टू F में जो कि डिफाइन है कहलाता है लीनियर फंक्शनल। यानी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर फंक्शनल में कब चेंज हो जाता है, जब यहाँ पर वेक्टर स्पेस F खुद ही आ जाता है, जिसके ऊपर जिस फील्ड के ऊपर ये V डिफाइन है। क्लियर, जैसे नॉर्मल T लिख रहे हो V से V डैश में, ठीक है, दो वेक्टर स्पेस है, लेकिन जब तुम T V से F में लिख रहे हो, यानी कि ये V जिस F पे
वो एफ ही खुद एक वेक्टर स्पेस की तरह बिहेव करने लगे तो भैया इस टी को फिर हम लीनियर फंक्शनल कह देते हैं। ठीक है, ये पुरानी चीजें आप लोगों को मालूम है। इस पे बेस थ्योरम इस पे बेस डेफिनेशन है ड्यूल स्पेस की, ध्यान से समझ लीजिएगा। ड्यूल बेसिस की भी बताएंगे इसके बाद। V कोई वेक्टर स्पेस ही है तब इसका ड्यूल स्पेस एक वेक्टर स्पेस ही होता है होम V2F। होम V2F में कौन आएंगे, अभी बताया था मैंने आप लोगों को। होम V2F में कौन आएंगे, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो कि V से F में डिफाइन है, सारे वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसमें बिलोंग करेंगे, इसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए होम V2F एक वेक्टर स्पेस होता है, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था। आप चाहें तो इसका प्रूफ करके देख सकते हैं खुद। वेक्टर स्पेस प्रूफ करना आप लोगों को आता ही होगा, बीएससी में पढ़कर आए हो। ठीक है, तो यही है जो आप लोगों का है ना होम V2F, यही कहलाता है ड्यूल स्पेस। इसके अंदर क्या आता है तो मैंने लिख दिया है, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल ऑन V के ऊपर डिफाइन है अपने सारे के सारे लीनियर फंक्शनल, वो सब इसके अंदर आएंगे। यही आप लोगों का कहलाता है ड्यूल स्पेस। क्लियर, इसे हम लोग ड्यूल स्पेस को डिनोट कर देते हैं V स्टार से। इट इज डिनोटेड बाय V स्टार। क्लियर हुआ, ड्यूल स्पेस क्या होता है, होम V2F को ही कहते हैं भैया ड्यूल स्पेस, किसका, V का, जो फर्स्ट वाला है ना इसका ही। क्लियर, ड्यूल स्पेस ड्यूल बेसिस का भी बताएंगे, अभी कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं एक चीज ही बता रही हूँ। ठीक है, इसके बाद देखो एक बार इसे लिख लो फिर बताती हूँ, नोट करिए स्टूडेंट्स, फिर आगे का बताते हैं आप लोगों को। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब देखिए, डायमेंशन ऑफ होम V2F मैंने अभी बताई थी क्या होती है, डायमेंशन ऑफ V के बराबर, क्योंकि ये किसके बराबर होगा, डायमेंशन ऑफ V मल्टीप्लाई F की, डायमेंशन ऑफ F, और ये F खुद के ऊपर डिफाइन है मतलब डायमेंशन 1, यानी कि डायमेंशन ऑफ दिस डायमेंशन ऑफ V के ही बराबर होगा। और ये है क्या, होम V2F है क्या, V स्टार है, यानी कि डायमेंशन ऑफ V स्टार डायमेंशन ऑफ V के बराबर है। इसका मतलब V स्टार आइसोमॉर्फिक हो गया V के। मैंने अभी नहीं बताया था क्या, अभी ये बताया था मैंने कि होम V2F आइसोमॉर्फिक है V के। ठीक है, तो होम V2F की जगह V स्टार तो लिखा है, क्या दिक्कत है। अगर स्टूडेंट्स आपसे एग्जाम में छोटे क्वेश्चन में पूछ ले तो आप लोगों को इसलिए बता दिया है मैंने डेफिनेशन भी और ये चीजें भी, और यदि इसका प्रूफ ही करवा ले तो आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि इसका प्रूफ मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में, इससे जस्ट पहले वाला लेक्चर में कराया था। उसके बाद यहाँ पर आपको पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक लाइन में आप लोग यहाँ पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके वजह स्टूडेंट्स एक थ्योरम है जो कि आपसे एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है, मैं उसे बताऊंगी। जो भी यहाँ से नोट करना है लिखना है फटाक से करिए, आगे चलते हैं। फिर देखिए, थ्योरम से पहले एक बार ड्यूल बेसिस की और डेफिनेशन देख लीजिए, बहुत इजी है, मैं चाह रही थी बाद में बता दूं लेकिन इजी सी, चलो अभी देख लेते हैं, कहीं बाद में रह जाए, मन से स्किप हो जाए थ्योरम के चक्कर में। तो देखो, यदि B बराबर B1 B2 Bn बेसिस दे रखी है V की, V कोई वेक्टर स्पेस है, ऑफ कोर्स उसकी बेसिस भी होगी, तो B1 B2 Bn यदि बेसिस है B की, यदि बेसिस है V की, then the basis B star is equals to F1 F2 Fn of dual space V star। V स्टार देखो, V की आप लोगों ने बेसिस ले रखी है B, और V स्टार की यदि बेसिस B स्टार है जो कि इस तरह से डिफाइन है, तो ये B स्टार कहलाता है इस B का ड्यूल बेसिस। ठीक है, और इस तरह से ये नहीं कहलाता, ये V स्टार V का क्या कहलाता है, ड्यूल स्पेस। जिस तरह से V स्टार V का ड्यूल स्पेस कहलाता है, इसी तरह से B स्टार V की ड्यूल बेसिस कहलाती है। इस कंडीशन को यदि सेटिस्फाई कर दे तो किस तरह से डिफाइन होती है ये आप लोग ये देख लीजिए, Fi Bj, I का वैल्यू यहाँ से कुछ भी ले लो 1 to n के लिए। ठीक है, Fi Bj, J का वैल्यू भी 1 से n तक है, इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा Ij, जहां डेल्टा Ij क्या है, क्रॉनिकल डेल्टा फंक्शन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ते हैं बीएससी में। इसका वैल्यू 1 होगा यदि I और J बराबर हो, इसका वैल्यू डेल्टा Ij का वैल्यू
1 होता है और 0 होता है। 1 कब होता है? यदि ये दोनों सेम हो, यदि i और j सेम है, और यदि i और j बराबर नहीं है, अलग अलग है, नॉट इक्वल टू है, तो वैल्यू हो जाता है इसका 0। इस तरह से डिफाइन होता है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ड्यूल बेसिस पे बहुत इजी है, इतना कोई टिपिकल है नहीं। ठीक है, ये बना लीजिए अपनी नोट्स में, याद रहे जिससे की चीजें। v स्टार की बेसिस b स्टार है और v की बेसिस b है। ठीक है, इस तरह से ये ड्यूल स्पेस है, इस तरह से इसको नाम ड्यूल बेसिस दे दिया। और क्या है, बस एक कंडीशन याद रख लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? एक चीज मुझे बताओ, जैसे यहाँ तो ये सिंपल वेक्टर है ना, v में से आए हैं, वेक्टर स्पेस में से, तो यानी कि वेक्टर है। फील्ड में से आते हैं तो स्केलर कहलाते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स ये है तो वेक्टर ही, क्योंकि v स्टार क्या है, एक वेक्टर स्पेस ही है तो ये वेक्टर ही। लेकिन क्या ये और ये सेम है? ये स्टूडेंट्स क्या है, लीनियर फंक्शनल। मैं आप लोगों को यही चीज बताना चाहती थी, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे भी लिख सकती थी कि b1 स्टार, b2 स्टार, bi स्टार, लेकिन f से इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों के दिमाग में क्लिक करे फंक्शनल। v स्टार में क्या है, फंक्शनल लिखा है, लीनियर फंक्शनल, और लीनियर फंक्शनल भी तो इसकी बेसिस में आएंगे, बेसिस में एलिमेंट वही इसमें से तो आते हैं, तो इसमें लीनियर फंक्शनल है तो ये तो लीनियर फंक्शनल ही आएंगे बेसिस में। क्लियर? इनमें डिफरेंस पता लग गया है, तो दोनों वेक्टर ही भैया, क्योंकि वेक्टर स्पेस से, लेकिन क्या डिफरेंस है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए अब थ्योरम का स्टेटमेंट मैं लिखती हूँ, उसको समझते हैं, फिर प्रूफ करते हैं अपन लोग। देखिए थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। पहली बात, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स 2013 और 17 में पूछी भी गई है। ठीक है, सेकंड चीज, मैं आप लोगों से जो पहले बोला था, लेकिन दोबारा बोल देती हूँ, कोई बात नहीं, नए स्टूडेंट्स जो जुड़े हैं हमसे, यदि आप लोगों के पास स्टूडेंट आपकी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं तो मुझे प्लीज बताइए कमेंट बॉक्स में। मुझे नहीं मिल रहे हैं अभी, मेरे पास सिर्फ राजस्थान यूनिवर्सिटी और मत्स्य यूनिवर्सिटी RRBMU के ही क्वेश्चन पेपर मैं ट्राई कर रही हूँ, अदर यूनिवर्सिटी के लेने की भी, बट नहीं मिल रहे हैं। तो अगर आप लोगों के पास है तो आप मुझे बताइए। ठीक है, मैं आप लोगों को मेल पे आप शेयर कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को मेल ID बताऊंगी उसके थ्रू, लेकिन एक बार बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो देखिए 2013 और 17 में पूछी गई थी राजस्थान यूनिवर्सिटी में, क्या कहती है ये थ्योरम। ये थ्योरम कुछ भी नहीं कहती, जो हमने ड्यूल बेसिस के भी बताई थी ना डेफिनेशन, ये उसी को प्रूफ करवा रही है। मतलब पढ़ लेते हैं एक बार। लेट बी बी एन n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, v कोई फाइनाइट डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है, डायमेंशन कितनी थी आप लोगों को n, ओवर अ फील्ड f, फील्ड f के ऊपर डिफाइन है। लेट b बराबर b1 b2 bn, बेसिस है v की, then the dual space b star has a basis b star is equals to this such that fi bj is equals to del ij। ये कह रहा है यहाँ पर, यदि v की बेसिस b है, यदि v की बेसिस b है तो प्रूफ करो v स्टार की बेसिस ये b स्टार होगी। किस तरह से? इस तरह से। यही अभी हमने नहीं लिखा था क्या, ड्यूल बेसिस वाला, ड्यूल बेसिस नहीं लिखा था, यही तो उसमें लिखा था कंडीशन, इसी को प्रूफ करवा रहा है कैसे। ठीक है, इस तरह से हम प्रूफ करेंगे यहाँ पर कि ये बेसिस है, यानी कि हमें बेसिस प्रूफ करना है तो हमारे अब दिमाग में स्टूडेंट्स पुराने लेक्चर्स आ जाने चाहिए। बेसिस का मतलब दो ही चीज होती है, स्पैनिंग और लीनियरली इंडिपेंडेंट से। क्लियर? यानी कि एक तो ये प्रूफ करना है, इसको बेसिस प्रूफ करने के लिए ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, सेकंड ये स्पैन करेंगे किसको, v स्टार को। अब इन दोनों बातों का क्या मतलब है, देखो हम अब बहुत पढ़ चुके हैं, मतलब बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं, 10 लेक्चर में हम यही रामायण गाते हुए आ रहे हैं बेसिस वाली। तो आप लोग यदि पुराने लेक्चर्स लेकर आए तो सच में स्टूडेंट्स ये क्लियर हो जाएगा चीजें, अन्यथा मुझे मालूम नहीं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन वही है ना, देखो मैं पुरानी चीज अगर बताती हूँ ना तो 10 मिनट का लेक्चर 40 मिनट का हो जाता है, क्योंकि पुरानी चीजें बताने में टाइम तो लगता है ना। ठीक है, चलिए आप लोग, इसीलिए और आपसे रिक्वेस्ट ही करती हूँ कि आप लोग प्रीवियस लेक्चर ले लीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ स्टूडेंट सब चीजें आप लोगों को क्लियर हो, ऐसा ना हो वीडियो खत्म होने के बाद आप लोगों को माइंड में कंफ्यूज रह जाए, यार वो कैसे लिखा था, वो क्यों करा था, ऐसा नहीं हो। पुरानी चीजें लेकर अगर पढ़ रहे हो ना मेरा लेक्चर, तो आप लोगों को कहीं कंफ्यूज नहीं होगा, मैं कहीं कोई छोड़ती नहीं चीजें। ठीक है, चलिए यहाँ पे डेल आई जी और बता दिए, ये क्या है, क्रॉनिकल डेल्टा, कहाँ, फील्ड एफ में। ठीक है, क्योंकि देखो भैया डेल आई जी स्केलर ही तो है ना, 1 और 0 का वैल्यू स्केलर है, अपना फील्ड एफ में है, और फील्ड में क्या है, स्केलर आते हैं। तो देखो इसका प्रूफ कैसे स्टार्ट करा मैंने, ये तो मैं बेसिस दे रखी है ना, वी की
तो इसका मतलब यदि कोई v में से एलिमेंट उठा लो स्मॉल v, जैसे कि मैंने ये उठाया, तो इसे तुम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो इन वेक्टर के, क्योंकि बेसिस का मतलब स्पानिंग और एलाइन, स्पानिंग का मतलब इसके किसी भी वेक्टर को v के किसी भी वेक्टर को उठाया तो उसे इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, मतलब v बराबर लैम्डा 1 b1 लैम्डा 2 b2 लैम्डा n bn, और यहाँ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n क्या है, स्केलर्स है जो कि फील्ड f में, देख लो लैम्डा ही f में है, i का वैल्यू 1 to 1 लिखते जाओ, ठीक है। अब मैंने एक मैपिंग डिफाइन करी, एक मैपिंग डिफाइन करी, मैपिंग बोल रही हूँ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर फंक्शनल कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैंने एक मैपिंग डिफाइन करी है, इसको मैं प्रूफ करूंगी लीनियर फंक्शनल है, ठीक है। लीनियर फंक्शनल में यहाँ मान के नहीं चल रही, मैं प्रूफ करूंगी लीनियर फंक्शनल है, क्लियर। तो देखो एक मैपिंग डिफाइन करी है मैंने एफ आई v से f में, v से f में करेंगे, बिल्कुल भैया लीनियर फंक्शनल की बात चल रही है, तो यहाँ पर फील्ड f ही होता है जो कि खुद वेक्टर स्पेस की तरह बिहेव कर रहा है। किस तरह से मैपिंग डिफाइन करी, यदि इस v का कोई स्मॉल v आया एलिमेंट fi पे, ठीक है, fi लिखा कुछ नहीं, फिर v की मैंने वैल्यू लिखी है और फिर से समेशन की फॉर्म में लिखा है, क्यों लिखा है इसका बाद में यूज है, इसीलिए ताकि आप लोगों को क्लियर हो। समेशन i बराबर 1 to n कहां तक जाएगा भैया, i का वैल्यू n तक, लैम्डा है bi, ठीक है। देखो मैंने किस तरह से डिफाइन करी है, यदि fi इस पे लग रहा है तो fi क्या वैल्यू देगा, अंदर वाला जो ये स्केलर है ना लैम्डा है, सिर्फ ये बाहर फैलेगा और सब ये खा जाएगा, ठीक है। मैंने इस तरह से मैपिंग डिफाइन करी है, इसमें बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैंने मानी है डिफाइन करी है, ठीक है। अच्छा i का वैल्यू 1 to n चलेगा, इस तरह से डिफाइन करिए, ध्यान रखिएगा, देखा आप उसका कैसे यूज करते हैं। चलो मैपिंग डिफाइन कर दी, लीनियर फंक्शनल प्रूफ करना है, तो लीनियर फंक्शनल में कहाँ दिक्कत है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करना नहीं आता क्या आप लोगों को, बिल्कुल आता है, तो वही तो है लीनियर फंक्शनल भी, बस यहाँ f है, तो क्या करना है, कैसे प्रूफ करते हैं, कोई स्केलर उठाओ, इसे वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, टी अल्फा यू प्लस बीटा वी इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, स्केलर जो है अल्फा बीटा में बाहर आ जाए और टी अप्लाई हो जाए अंदर वेक्टर पे, यानी कि यू और वी पे। यदि इस तरह से भैया हो जाता है तो इस टी को कह दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और फंक्शनल की बात है तो लीनियर फंक्शनल कह दो, ठीक है। बस ये डिपेंड करता है यहाँ पर क्या है, उस हिसाब से आप इसे कह सकते हो, यानी लीनियरिटी प्रॉपर्टी कुल मिला के ये है, आप लोगों ने यहाँ ऐसा प्रूफ करना है, तो चलिए करते हैं। नाउ वी विल शो दैट एफ आई इज लीनियर फंक्शनल, ठीक है। तो इसके लिए मैंने माना फॉर दिस, इसके लिए मैंने माना u v और लैम्डा और म्यू, ठीक है। जैसे यहाँ अल्फा बीटा है, ऐसे मैंने यहाँ पर लैम्डा और म्यू माने फील्ड एफ में, और जैसे u v है वो मान लिया मैंने। u किस तरह से डिफाइन करा है, अब देखो ना आप लोगों ने यहाँ पर करा तो है लैम्डा 1 b1 लैम्डा 2 b2 लैम्डा n bn, इस तरह से डिफाइन करा है यानी b1 b2 bn के फॉर्म में। इसी तरह से मैंने आपकी बार स्केलर ले लिया, यहाँ पर अल्फा है बी आए, अब इसको खोलोगे तो यही नहीं आएगा क्या, अल्फा 1 b1, इस तरह से कुछ आएगा अल्फा 2 b2, ठीक है। इसी तरह से मैंने सेकंड वेक्टर मान लिया बीटा है बी आई बिलोंग्स टू वी के लिए, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक, ये दोनों एलिमेंट कहाँ माने, यू और वी कैपिटल वी में। तो चलिए अब हम प्रूफ करते हैं ये वाली प्रॉपर्टी, एफ आई लैम्डा यू प्लस म्यू वी, ठीक है, यही स्केलर माने हैं, देख लीजिए आप यहाँ से, और यू वी अपन ने एज इट इज लिख दिया है। अब यू वी की वैल्यू पुट करी और कुछ भी नहीं, समीशन अल्फा है बी आई समीशन बीटा है बी आई, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर लैम्डा को अंदर भेज दिया, समीशन में बिल्कुल भेज सकते हैं क्योंकि लैम्डा पे तो आए कोई मतलब ही नहीं है, आए से लैम्डा पे कोई आए दिख रहा है, कोई मतलब नहीं है, तो इसको अंदर भेज सकते हैं समीशन के, ठीक है। यानी कि समीशन लैम्डा को अंदर भेजा, लैम्डा अल्फा है बी आई दोनों में है तो कॉमन बाहर निकाल दिया, म्यू बीटा है। यदि यहाँ पर मुझे बताओ, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही लेती हूँ चीज, यदि यहाँ पर लैम्डा आई होता तो क्या इसको समीशन के अंदर भेज सकते थे, नहीं, क्योंकि समीशन अप्लाई हो रहा है इन वैल्यू पे, अगर इसको भी अंदर भेज दिया तो फिर आई तो यहाँ पर वैरी कर रहा है ना 1 से n तक, फिर इस पे भी तो वैरी हो जाएगा, इस पे भी तो अप्लाई हो जाएगा समीशन, इस पे हमें अप्लाई नहीं करना है। यदि लैम्डा आई होता तब हम इसको अंदर नहीं भेज सकते थे, आज खाली लैम्डा है इसलिए अंदर भेज दिया समीशन, ठीक है। अब देखो एक बार ध्यान से, एफ आई यदि इस पे अप्लाई होता है तो बस स्केलर बाहर फेंकता है और सब अंदर खा जाता है, अच्छा जी। एफ आई यदि इस पे अप्लाई होता है तो सिर्फ
स्केलर बाहर फेंकता है, पूरा का पूरा स्केलर उठ के बाहर आ गया, BI को ये खा गया। समझ आई ये वाली रामायण? चलिए अब आगे चलते हैं, अब तो बहुत इजी है। अब जिस तरह से आपने लैम्डा आई लिखा इसकी जगह, तो क्या लैम्डा आई की जगह मैं ये नहीं लिख सकती? बिल्कुल लिख सकती हूँ। लैम्डा आई यदि लिखा है तो मुझे ये लिखने के लिए क्या क्या सोचना है? लैम्डा आई को अंदर रख देते हैं भैया, FI समेशन BI लगा देते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास लैम्डा आई की जगह स्केलर भैया अल्फा है। हाँ तो क्या दिक्कत है? लैम्डा की जगह अल्फा सोच लो वहां, FI समेशन अल्फा को अंदर भेज देते हैं और BI, ये सब फ्री में आ जाती है चीजें। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर बीटा आई के लिए मैंने लिख लिया। बताओ कहीं कोई दिक्कत? सेम है सब चीजें, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब मैंने दोबारा एक बार सोचा, दोबारा स्टूडेंट्स वही चीजें सोची। लैम्डा तो एज इट इज है, अल्फा आई BI समेशन, अल्फा आई BI समेशन, अरे इसे तो यू कहते हैं, तो लिख दो ना इस ब्रैकेट की जगह यू, इस ब्रैकेट को वी कहते हैं, तो इस ब्रैकेट की जगह वी कह दिया। FI ने लैम्डा और म्यू यानी कि स्केलर बाहर फेंक दिए और अंदर वेक्टर पे अप्लाई हो गए, u और v पर अप्लाई हो गए, मतलब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई लीनियरिटी वाली। मतलब हम यहां से कह सकते हैं FI इज लीनियर फंक्शनल। अभी आपने एक मैपिंग मानी थी, अब आपने इसे प्रूव कर दिया एक लीनियर फंक्शनल। सो हेंस FI इज लीनियर फंक्शनल। समझ आया? जब ये लीनियर फंक्शनल है इसका मतलब V स्टार में होंगे, V स्टार में लीनियर फंक्शनल ही तो है, यानी कि जो आप कह रहे हो ना F1 F2 Fn, I का वैल्यू 1 से n तक रखोगे तो FI क्या हो जाएगा, F1 F2 Fn, यानी कि ये सारे के सारे आपने अभी ये प्रूफ कर दिए कि इसके अंदर है, इसके अंदर है, जब भी तो आप लोगों को बेसिस प्रूफ करेंगे, तभी तो आप लोग बेसिस प्रूफ कर पाएंगे जब इसके अंदर है V स्टार के। बेसिस में एलिमेंट इस वेक्टर स्पेस में से तो आते हैं, ठीक है। चलिए इसके अंदर तो एक प्रूफ हो गया। चलो अब भैया बेसिस प्रूफ करने के लिए दो चीज बची है, एल आई और स्पानिंग, ठीक है। चलिए नोट करिए, मैं आप लोगों को आगे का बताती हूँ, देन अपन करते हैं थ्योरम फिनिश जल्दी से। तो देखिए अब लीनियर फंक्शनल प्रूफ कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, एफ को। अब स्टूडेंट्स मैंने बताया है यहाँ पर एफ आई बीजे को आप डेल आई जी के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, एक बार समझ लीजिए। मैंने साइड में बहुत अच्छे से समझा भी दिया है, ऐसे समझ नहीं आ रहा हो डायरेक्ट तो यहाँ से देख सकते हो। देखो मैं बता देती हूँ, बीजे को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, 0 b1 डैश डैश 1 इंटू बीजे डैश डैश 0 bn, बिल्कुल लिख सकते हो भैया, 0 से मल्टीप्लाई हो गई, सारी चीजें 0 हो जानी है, 1 इंटू बीजे बीजे आ जाएगा, तो ये कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर मैंने इसकी हेल्प से एफ आई बीजे को इस तरह से लिखा है, वैल्यू 1 होगी कब, यदि i और j बराबर है, और यदि i और j बराबर नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 होगी। ये कैसे लिखा है, ये वाली रामायण इधर है, अभी बताती हूँ, एक बार इसको पूरा कर लो। ये क्या हो गया, क्रॉनिकल डेल्टा, तो मैंने सिर्फ एफ आई बीजे इज इक्वल टू क्या लिख दिया, डेल आई जे। डेल आई जे क्या है, क्रॉनिकल डेल्टा। अब देखो ये वाली रामायण एक बार समझ लेते हैं, इसका वैल्यू कैसा है। तुमने अभी स्टार्टिंग में एफ जब मैपिंग डिफाइन करी थी इस तरह से नहीं करी थी क्या, एफ आई वो मैंने आगे का हटा दिया है ना, एफ यू बराबर जो सॉरी एफ वी बराबर हमने माना था ना, वी का वैल्यू पुट कर दिया, उसका अपना काम नहीं है, सिर्फ इसी का काम है, इसलिए मैंने वो हटा दिया। तुमने ऐसे नहीं करा था क्या, अभी एफ आई लैम्डा 1 b1 डैश डैश लैम्डा एन bn इज इक्वल टू एफ आई समेशन की फॉर्म में लिख दिया, ऐसे लैम्डा आई bi इक्वल किसके आ रहा था, सिर्फ स्केलर के, और सब चीजों को ये एफ आई खा जाता है, ठीक है। ध्यान से देखना, आई आई, ठीक है। एक बार दोबारा देखो, मैंने इसको थोड़ा सा खोल के लिखा, जब ये 1 से n तक जा रहा है तो इसमें i भी होगा कहीं बीच में, ऑफ कोर्स होगा ही ना, तो एफ आई लैम्डा 1 b1 इस तरह से चलता जा रहा है। अब देखो तुम i की वैल्यू यहाँ 1 से लेकर n तक कुछ भी लिख लो, यहाँ पे 1 लिख लोगे तो ये 1 तक ही अटक के रह जाएगा यहाँ तक, ठीक है। इस तरह से कर रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन होने की बात नहीं है स्टूडेंट्स। कहीं ना कहीं आई भी मैंने बीच में लटका दिया, इसमें होगा ऑफ कोर्स, यहाँ लिखा नहीं था, यहाँ हमें दिख रहा था, मन की आंखों से देखो यहाँ पर दिखेगा, आप लोगों को नहीं दिख रहा था जिनके लिए मैंने लिख दिया है यहाँ पर। तो कुछ आया, यानी कि जिन बीआई के लिए
सिर्फ वो वाले जिनके लिए ये सेम है आई आई, उनके लिए ही सिर्फ वैल्यू बाहर फेंक रहा है ये लैम्डा आई। यदि b1 की बात करूं, आई और 1 सेम नहीं है भैया, आई नॉट इक्वल टू 1, तो ये लैम्डा 1 के लिए इसने कुछ फेंका क्या बाहर? नहीं, यानी इसने एडिशन में 0 0 ले रखे हैं, यानी लैम्डा 1 0 है, ये लैम्डा 2 0 है, कोई से भी ले लो सब 0 है, सिर्फ जिनके लिए जो सेम है आई आई एफ आई बी आई, जिनके लिए सेम है उन्हीं की वैल्यू बाहर फेंक रहा है लैम्डा है, यानी उनके साथ जो स्केलर है उन्हीं को बाहर फेंक रहा है। तो मैंने यहाँ क्या गलत लिखा है? जिसके साथ जो स्केलर आएगा, ध्यान से देखो ना, यहाँ पर वैल्यू बीजे के मल्टीप्लाई में क्या है? 1, मैंने इसीलिए लिखा है यहाँ पर। औरों के लिए जिनके लिए सेम है, आई आई सेम है, उनके लिए तो वैल्यू 1 दे देगा, और जिनके लिए ये अलग अलग है उनके लिए वैल्यू 0 देगा। यहाँ पर से देख लो, यहाँ से देख लो, जहां से मन करे स्टूडेंट्स देख सकते हो, बहुत इजी चीजें हैं। अभी भी समझ नहीं आई तो आप एक बार खुद सोच के देखो, कुछ भी नहीं है मतलब इसमें, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अपन को अब क्या शो करना है? बेसिस प्रूफ करनी है। बी स्टार बराबर F1 F2 Fn वाली है जो बेसिस है बी स्टार की, तो इसके लिए हमारे पास दो चीजें आती है, एल आई और स्पानिंग। आप लोगों के लिए खुशखबरी, यहाँ आप लोगों को सिर्फ एल आई प्रूफ करना है, स्पानिंग वाली प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो डायमेंशन है वी और वी स्टार की आप लोग पहले प्रूफ करके आ चुके हो, बराबर है, करी थी हम लोगों ने, बराबर है, इसका मतलब क्या कहा था? वी और वी स्टार आइसोमॉर्फिक है, आइसोमॉर्फिक है कहा था ना। तो यहाँ पर स्पेलिंग वाली करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने लिख भी दिया है। सिंस डायमेंशन ऑफ वी और डायमेंशन ऑफ वी स्टार एन के बराबर है, दिया है ना आपको क्वेश्चन में, बी की डायमेंशन एन है, दोनों की डायमेंशन सेम है, मतलब वी स्टार की भी एन ही है। तो इसके लिए आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर ये प्रूफ करना है, इट इज सफिशिएंट टू शो दैट बी स्टार इज एल आई सेट। आप लोगों ने बस ये प्रूफ करना है एल आई, और एल आई तो बहुत इजी होता है। मान लेते हैं हम लोग कुछ स्केलर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n फील्ड एफ में है, किस तरह से? समीशन i बराबर 1 to n, यदि इन स्केलर को मल्टीप्लाई कर दो आप इनसे वेक्टर से, ऐसे तो करते हैं ना, वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आना चाहिए? इक्वल टू 0। और यदि आप लोग प्रूफ कर देते हैं स्केलर सारे के सारे 0 है, सारे के सारे बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो, सारे के सारे 0 है, तो प्रूफ हो जाता है ये साइड एल आई। और यदि आप लोग कह देते हैं नॉट ऑल 0, नॉट ऑल 0 मतलब कि एक ना एक वेक्टर ऐसा आ रहा है जो 0 नहीं है, सॉरी एक ना एक स्केलर, सॉरी एक ना एक स्केलर ये वाले ऐसा आ रहा है जो कि 0 नहीं है, तो आप लोग कह देते हैं एल डी, है ना, ये वाली पुरानी रामायण है। चलिए, तो हम लोगों ने इस तरह से माना, इक्वल टू में वैसे 0 आता है, लेकिन यहाँ पर ये मैपिंग है, लीनियर फंक्शनल मैपिंग है, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 मैप लिखा है, 0 के ऊपर कैप लगा दी, ठीक है, लिख भी दिया है, कंफ्यूजन ना हो, 0 मैप है। दोनों तरफ बीजे अप्लाई करा, इस तरफ बीजे लगा दिया, इस तरफ बीजे लगा दिया, 0 मैप पे कुछ ही लगा लो भैया, वैल्यू 0 ही आती है, उसे ही हम 0 मैप कहते हैं, जिसपे कि कोई भी एलिमेंट लगाओ वैल्यू 0 दे दो। तो ये वैल्यू 0 हो गया। यहाँ पर बीजे क्या है? वेक्टर है, तो वेक्टर कहाँ लगेगा? एफ आई के साथ, स्केलर तो बाहर आ जाता है, तो स्केलर बाहर आ गया, समीशन सही, समीशन आई बराबर 1 to n एल्फा आई बाहर, बीजे लग गया एफ आई पे, एफ आई बीजे का वैल्यू ये रहा डेल आई जे। अब जब आई और जे बराबर नहीं है तो वैल्यू क्या होता है डेल आई जे का? 0। तो 0 होते थे पूरा का पूरा ही 0 हो जाना, फिर तो अपनी बात ही खत्म हो जाएगी। 0 वाला केस नहीं लेंगे, इक्वल टू वाला लेंगे, 1 वाला। आई और जे जब बराबर है तो डेल आई जे का वैल्यू 1 रखो, आई की जगह जे ही रखना है, तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, इसकी जगह जे आ जाएगा, तो अल्फा जे आ गया। तो जब ये इनका सबों का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ऐड कर रहे हैं 0 आ रहा है, इसका मतलब जितने भी सारे के सारे जो अल्फा जे हैं वो 0 है, जे वेरी कर रहा है 1 to n। अब तुमने यही प्रूफ नहीं कर दिया क्या जो मैं शुरू में गा रही थी स्टूडेंट्स, कि सारे के सारे स्केलर तुमने यहाँ 0 प्रूफ कर दिए, सारे के सारे स्केलर 0 है, मतलब इनसे जो भी ये मल्टीप्लाई हो रहे थे वेक्टर, इनका जो सेट है यानी कि बी स्टार वो क्या है? एल आई, हेंस बी स्टार इज एल आई सेट। एल आई प्रूफ कर दिया, इसको आने की जरूरत नहीं है, तो आप लोगों को यहाँ प्रूफ हो जाता है कि जो ये बी स्टार है ये बेसिस है बी स्टार की। किस तरह से? सच दैट, इस तरह से एफ आई यहाँ पर जो ये F1 F2 Fn लिख रहे हो कैसे डिफाइन है? इस तरह से डिफाइन है भैया। यही प्रूफ नहीं करना था कि आप लोगों को स्टूडेंट्स, समझ आया यहाँ पर?
इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, एग्जाम में पूछ ली जाती है। हम हर एक टॉपिक से रिलेटेड स्टूडेंट जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो कर रहे हैं। करने को देखो बहुत थ्योरम है, मैं आप लोगों से हर लेक्चर में बोलती हूँ 300 थ्योरम तो नहीं करने वाले कतई भी, क्योंकि स्टूडेंट्स हम लोगों ने और भी पेपर पढ़ना है, करने को कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो, लेकिन और भी तो पेपर है, फिर हम एक ही पेपर के चक्कर में कोई ना अटक के रह सकते हैं। एग्जाम है आप लोगों के अप्रैल में, मई में, 300 थ्योरम ही करने में लग गए तो आप लोगों की कैसे भी होने वाला है, ना तो ये पेपर कंप्लीट होगा ना ही अदर पेपर्स। तो इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी चलने की। ठीक है, आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं, आप लोगों का फर्स्ट ईयर क्लियर हो जाएगा, सेकंड ईयर में आ जाएंगे तब आप लोग पढ़ लीजिएगा, तब हम कंटिन्यू करेंगे, परंतु अभी नहीं कर सकते क्योंकि अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ेगा। यदि अभी 300 थ्योरम पढ़ ली हम लोगों ने और एग्जाम में उनमें से नहीं मिली, पूरी तो होंगी नहीं, जो पढ़ी है उनमें से एग्जाम में नहीं आई, तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सीख लेंगे, सीखने के लिए आपके पास जुलाई से पूरा 1 साल दिया जाता है, इसलिए जब नहीं सीखा तो अब कोई बात नहीं, अब इतना ही सीखो जितना एग्जाम के लिए जरूरी है। चलिए आज का भाषण यही समाप्त होता है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप लोग इनकी प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय, टाटा, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।